ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ब, मेन वर्ब जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक को कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरे को कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहेंगे, तो आइए समझते हैं। जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हो उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। कोई भी वाक्य लिखते हैं तो उसमें क्या क्या लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर वर्ब का जो भी रूप लिखते हो तो यहाँ पर दो चीज़ तो नेसेसरी है वाक्य के लिए, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट अगर रहे तो उसको कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो उसको कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, वही बात यहाँ पर है। द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो उसको इंट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए, आई ईट अ मैंगो, इसमें ईट के बाद ऑब्जेक्ट है इसलिए ईट को कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। आई रीड दिस बुक में रीड के बाद दिस बुक ऑब्जेक्ट है इसलिए रीड को कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। आई लव यू में लव के बाद ऑब्जेक्ट है इसलिए इसको कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ही नोस दिस में नोस के बाद दिस है इसलिए इसको कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। दे हेल्प अस में हेल्प के बाद ऑब्जेक्ट है इसको इसलिए इसको कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। आई लाइक रेड पेन्स में लाइक के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है इसलिए लाइक को कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। अब देख लीजिए इंट्रांजिटिव वर्ब। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, अगर किसी भी वाक्य में क्रिया के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसको हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। मीन्स द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, जैसे आई ईट में ईट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ईट को कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। वी गो टू स्कूल में गो के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, टू स्कूल ये तो कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसको कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। आई एम लाफिंग में इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ही रन्स फास्ट में रन्स इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यह कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। अब देख लीजिए, आइए एक्सरसाइज पर। ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब समझ गए तो फिर एक्सरसाइज बनाते हैं। इन वाक्यों में प्रयुक्त ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब को रेखांकित कर उन्हें निर्देशित करिए। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो TRN वर्ब लिखेंगे, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो INTRN वर्ब लिखेंगे। लेकिन शॉर्ट में हम यहाँ पर बनाते चलते हैं। देख लीजिए एक्सरसाइज। फर्स्ट नंबर सवाल, सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर में आई ईट, मैं खाता हूँ। ईट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसको क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, इन ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है। दूसरा नंबर में आई ईट राइस, इसके बाद ऑब्जेक्ट है राइस इसलिए इसको कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है। दे ड्रिंक, वे लोग पीते हैं। अब क्या पीते हैं कुछ भी मालूम नहीं है यानी ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए इसको कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहेंगे। फिर दे ड्रिंक मिल्क, वे लोग क्या पीते हैं, दूध पीते हैं। मिल्क ऑब्जेक्ट है और ड्रिंक वर्ब है तो इसको कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। आई लव, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए लव को क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। फिर 6 नंबर में आई लव यू में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसलिए इसको क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। और ही रीड्स में इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसको क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। फिर ही रीड्स अ बुक, इसमें ऑब्जेक्ट है इसलिए इसको क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। फिर नेक्स्ट नंबर 9 नंबर सवाल में आई एम लाफिंग, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसको क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। फिर सी गोस, इसमें गोस क्या है, वर्ब है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे
इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। सी गोज टू स्कूल, यहाँ पर यह इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। फिर द बेबी रन्स स्लोली, यहाँ पर ये कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, फिर देख लीजिए 12 का 12 प्रश्न सॉल्व हो गया। यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब बता रहा है 4 है, इंट्रांजिटिव वर्ब 8 है। तो ट्रांजिटिव वर्ब 4 कौन कौन सा है? एक 6 नंबर में ये ट्रांजिटिव वर्ब है, फिर 8 नंबर में ट्रांजिटिव वर्ब, 2 ट्रांजिटिव वर्ब इधर हो गए, और फिर यहाँ पर 2 नंबर सवाल में ट्रांजिटिव वर्ब, और ये फिर 4 नंबर में, तो 4 ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, तो 4 ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, फिर बाकी 12 में से 4 घटा दीजिए, 8 बच गया, वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।